नमस्कार मित्रों, आर के क्रिएशन में आपका स्वागत है। तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश के बारे में आज वीडियो लेके आए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक आस्था और विश्वास का संगम है। यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय स्थलों में जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित जग प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ कई मंदिर और प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो कि वर्षों से ही भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। साथ ही इन मंदिरों से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का। दक्षिण भारत में होने के बावजूद भी इस मंदिर से देश और दुनिया भर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर जो विश्व भर में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इस मंदिर की कहानी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। जब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुँचे और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, आपकी तिरुमाला यात्रा पूरी नहीं होगी। तिरुपति बालाजी भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी गिनती भारत के अमीर मंदिरों में भी की जाती है। इसके बावजूद भी यहाँ पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शन करते हैं। सामान्य तरह से दर्शन के लिए आपको 1 से 3 दिन लग सकते हैं। वहीं अधिक भीड़ होने पर और अधिक समय भी लग सकता है। लेकिन भीड़ से बचने के लिए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। इसके लिए आपको तिरुपति बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि जैसी जानकारियों के साथ बुकिंग करानी होगी। इसके लिए 300 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं सामान्य टिकट की कीमत 50 रुपये है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे सही रहता है। बात करें तिरुपति बालाजी दर्शन के टाइमिंग की, तो सुबह 6:30 से दर्शन शुरू हो जाते हैं। तिरुपति देश के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तिरुपति हवाई अड्डा मुख्य शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि रेलवे स्टेशन करीब है। तिरुपति अच्छी तरह से जुड़ी सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है। चेन्नई मुख्य निकटतम कनेक्टिंग रेलवे जंक्शन है। तिरुपति को नज़दीकी हॉट स्पॉट से जोड़ने वाली लग्जरी और मानक बसें अक्सर और आरामदायक होती हैं। तिरुपति में करने के लिए शीर्ष चीज़ें हैं श्री वेंकटेश्वर मंदिर, आकाशगंगा तीर्थम, सिलथोरनम,
स्वामी पुष्करणी झील, सिटी शॉपिंग, वेदाद्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर। आप यहाँ तिरुपति में घूमने लायक सभी जगह देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में तिरुमाला के इतिहास का वर्णन है कि सतयुग के दौरान हिरण्याक्ष ने अपनी शोषणकारी गतिविधियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा कर दी, पृथ्वी गर्भोदक सागर के नीचे तक डूब गई थी। उस समय देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे, जिन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा की नाक से श्री वराह देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी भूदेवी को अपने दांतों से उठा लिया और इसे गर्भोदक सागर के ऊपर सुरक्षित स्थान पर डाल दिए। तिरुमाला पहाड़ियाँ शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। पहाड़ियाँ समुद्र तल से 853 मीटर यानी 2799 फीट ऊपर हैं। पहाड़ियों में 7 चोटियाँ शामिल हैं, जो आदि शेष के 7 प्रमुख प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मंदिर 7वीं चोटी वेंकटाद्रि श्री स्वामी पुष्करणी एक पवित्र जलकुंड के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। 26.75 किलोमीटर क्षेत्र में फैला मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला में किया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण 300 ईस्वी से शुरू हुआ था। गर्भगृह को आनंद निलयम कहा जाता है। पीठासीन देवता वेंकटेश्वर खड़ी मुद्रा में हैं और गर्भगृह में पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। यह मंदिर पूजा की वैखानस आगम परंपरा का पालन करता है। यह मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्रों में से एक है और इसे 106वें अंतिम सांस्कारिक दिव्य देशम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। व्यवस्थित करने के लिए 2 आधुनिक कतार परिसर इमारतें थीं। तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन के लिए तारी गोंडा, बेंग माम्बा अन्न प्रसादम परिसर, बालमुंडन भवन और कई तीर्थयात्रियों के रहने की जगहें थीं। प्राप्त दान और धन के मामले में यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50,000 जब एक भक्त को दर्शन लाइव के लिए अनुमति दी जाती है तो दर्शन के आमतौर पर 1.5 घंटा से 2 घंटा तक का समय लगता है। एक भक्त वैकुंठम कतार लाइन से प्रत्येक लड्डू टोकन 25 रुपये के लिए अतिरिक्त लड्डू टोकन प्राप्त कर सकता है। पूरी तरह से भक्त लड्डू काउंटर से 4 लड्डू ले सकते हैं। यह रही तिरुपति बालाजी वेंकटेश धाम से जुड़े रहस्य और जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल @RK Creation 1470 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री तिरुपति बालाजी धाम।